यार अब ये सिटीजनशिप समझ ही नहीं आता। बिल्कुल नॉर्मल है भाई, मैक्सिमम लोगों को यही लगता है, इसलिए तो हम यहाँ हैं सिंपल लैंग्वेज में पॉलिटी समझाने के लिए। अच्छा, तो आज सिटीजनशिप को जीरो से समझा दे। आज एंड तक कंफ्यूजन जीरो हो जाएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सिटीजनशिप होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में सिटीजनशिप का मतलब होता है किसी कंट्री का लीगल मेंबर होना। जैसे राइट्स मिलते हैं, ड्यूटीज होती हैं और कंट्री के साथ एक लीगल बॉन्ड होता है। मतलब सिटीजन और रेजिडेंट अलग अलग होते हैं। एग्जैक्टली, सिटीजन मतलब फुल राइट्स, रेजिडेंट या फॉरेनर इक्वल्स टू लिमिटेड राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप कहाँ दी गई है? पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। अच्छा, तो सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। हाँ, क्योंकि डिटेल बाद में लॉ के थ्रू आई, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब प्रेजेंट टाइम में सिटीजनशिप कैसे मिलती है, मैं इजी वे में बताता हूँ। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय फर्स्ट बाय बर्थ। बर्थ से मतलब है इंडिया में पैदा होने से। यस, बट कंडीशन के साथ। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया और पेरेंट इंडियन सिटीजनशिप हो, देन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो सिर्फ इंडिया में पैदा होना इनफ नहीं है। करेक्ट, पेरेंट्स स्टेटस भी मैटर करता है। सेकेंड इज बाय डिसेंट का मतलब पेरेंट के थ्रू। एग्जैक्टली, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर बोर्न है लेकिन उसके पेरेंट्स के पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो चाइल्ड सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। थर्ड इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। थोड़ा फॉर्मल लग रहा है। एग्जैक्टली, सम कैटेगरीज लाइक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैरिड टू इंडियन सिटीजन, ओवरसीज कार्ड होल्डर्स, दे कैन अप्लाई थ्रू रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, ये सबसे टफ लगता है। थोड़ा लेंथी है बट लॉजिक है। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स फॉरेनर लिविंग इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, गुड कैरेक्टर, फॉलोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अप्लाई लीगली। मतलब एक आउटसाइडर भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। यस, बट स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसेस है। एंड द लास्ट इज सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये क्या होता है? जब कोई न्यू टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाए, जैसे सिक्किम बना था, तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है क्या? नो, इंडिया फॉलोज ओनली सिंगल सिटीजनशिप। स्टेट और सेंटर के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं। एग्जैक्टली, यूएसए में डुअल होती है बट इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होती है। क्या हम इंडियन सिटीजनशिप को लूज भी कर सकते हैं? यस, देयर आर 3 वेज: रिन्यूएशन, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन। मतलब सिटीजनशिप परमानेंट नहीं होती। करेक्ट। तो आज मैंने क्या सीखा? सिटीजनशिप इक्वल्स टू लीगल मेंबरशिप। आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। परफेक्ट समरी। अगर आपको भी सिटीजनशिप टॉपिक थोड़ा इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही सिंपल पॉलिटी लेसन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी को सिंपल बनाते हुए।